हमें यहाँ पर गिवन है कि एक वर्कशॉप को इंग्लिश, हिंदी और साइंस की इतनी इतनी टीचर्स अटेंड कर रही हैं। तो हमें निकालने हैं मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स जिसमें ये सारी टीचर्स अकोमोडेट हो सकती हैं, सच दैट हर रूम में सेम नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं और वो सब सेम सब्जेक्ट की हैं। इसका मतलब ये है कि एक रूम में तीनों सब्जेक्ट्स की टीचर्स हैं, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, और वो सेम नंबर में है, यानी सेम नंबर की ही इंग्लिश की टीचर्स हैं, सेम नंबर में ही हिंदी की टीचर्स हैं और सेम नंबर में ही साइंस की टीचर्स हैं। तो हमें निकालने हैं हमें ऐसे कितने रूम्स चाहिए होंगे और सब रूम में इक्वल नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं। तो नंबर ऑफ़ रूम्स जिसमें सारी टीचर्स अकोमोडेट हो जाए वो हो जाएंगे, अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स को डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीचर्स जो एक रूम में आ सकती हैं उन्हें, तो मिल जाएंगे हमें नंबर ऑफ़ रूम्स। तो हमें ये निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीचर्स जो एक रूम में आ सकती हैं। तो हमें पता है यहाँ पर कि एक रूम में इंग्लिश, हिंदी और साइंस की, तो हमारे पास इंग्लिश की टीचर्स हैं 36, साइंस हिंदी की हैं 60 और साइंस की हैं 84। और एक रूम में तीनों की इक्वल नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं, यानी सेम नंबर है इंग्लिश का, यानी जितनी इंग्लिश की हैं उतनी ही हिंदी की हैं उतनी ही साइंस की हैं। तो इनका जो भी नंबर होगा वो इन तीनों से तो कम ही होगा। तो जब हमें रिक्वायर्ड नंबर हमारा गिवन नंबर से कम होता है तो हम निकालते हैं HCF। जब जो नंबर हमें निकालना होता है वो हमारे इन नंबर से ज़्यादा होता है तो हम LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे HCF, क्योंकि जितनी टीचर्स रूम में आएंगी वो इन तीनों से तो कम ही होंगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीचर्स निकालने के लिए हम पहले इन तीनों का HCF निकालते हैं। तो लिख लेते हैं ऐसे। HCF निकालने के लिए हम पहले तीनों को प्राइम फैक्टराइज करेंगे अलग अलग। तो पहले 36 को करते हैं, तो ये जाएगा 2 से, फिर जाएगा 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से, फिर 3 से, इसे लिख लेते हैं। सिमिलरली 60 तो 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, फिर 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, इसे भी लिख लेते हैं क्लियरली। फिर ये जाएगा 42 से, 2 21 से, फिर 3 7 से, फिर 7 से, इसे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। अब हम इन तीनों के फैक्टर्स को ऐसे लिख लेते हैं, कुछ ऐसे। अब हम देख सकते हैं HCF के लिए हम इन तीनों का कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 है तीनों में, यहाँ भी 2 है और ये 3 है। तो हमारा HCF हो जाएगा 2 × 2 × 3, जो कि है 12। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीचर्स जो एक रूम में आ सकती हैं वो हो जाएंगी 12। तो हमें निकाले थे नंबर ऑफ़ रूम्स। नंबर ऑफ़ रूम्स के लिए हम टोटल टीचर्स को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारी टोटल टीचर्स थी इंग्लिश, हिंदी और साइंस की ऐड करके, ये हमें मिलेंगी 180। 180 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा हमारा 15। तो रिक्वायर्ड रूम्स है 15।